हेलो फ्रेंड्स, आज देखिएगा। आज का केमिस्ट्री का क्लास लेकर आए हैं। आपका क्लास 10th के लिए आपका सब्जेक्टिव में जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। उससे पहले एक मोटिवेशनल है, सुनिएगा। कहता है जिसने बोला कल ओकर दिन गया टल, जिसने बोला परसों ओकर बीत गया बरसों, और जिसने बोला आज उसी ने किया राज। इसीलिए रोज रोज नहीं कहे कि आज पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, आज ही से पढ़ना स्टार्ट करिए। देखिएगा, आज हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये आपका सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा 10th बोर्ड में। तो देखिएगा, यहाँ से आंसर लिखिएगा, यहाँ से आंसर लिखिएगा बाबू। लिखिएगा जब कोई पदार्थ जब कोई पदार्थ जब कोई पदार्थ जब कोई पदार्थ अकेले 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 या किसी अन्य के साथ या किसी अन्य के साथ या किसी अन्य के अन्य पदार्थ के क्रिया करके पदार्थ के क्रिया करके पदार्थ के क्रिया करके करके भिन्न गुण वाले भिन्न गुण वाले भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, नया पदार्थ का निर्माण करता है, नया पदार्थ का निर्माण करता है, नया पदार्थ का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तब रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है या कहलाती, चलिए कहलाती है। जैसे में बाबू, जैसे में लिखेगा H2 प्लस Cl2 से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, 2HCl होगा। और देखिएगा Mg2HCl ऐसे अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, तो लिखिएगा MgCl2 प्लस H2 होगा, प्लस क्या होगा H2 होगा। देखिएगा, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो लिखिएगा बाबू, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे H2 प्लस Cl2 से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, 2HCl बनेगा। Mg प्लस 2HCl से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, MgCl2 प्लस H2 बनेगा। आगे देखिएगा, आगे प्रश्न अगला दूसरा प्रश्न को देखा जाए। रासायनिक समीकरण को परिभाषा दे। दूसरा आप लोग का रासायनिक समीकरण का परिभाषा दे। रासायनिक समीकरण की परिभाषा दे। क्या करा है, तो परिभाषा दे। चलिए एक और प्रश्न अब देखिए सब्जेक्टिव। कहता है रासायनिक समीकरण को परिभाषा दे, कैसे दिया जाएगा, तो कैसे दिया जाएगा देखिएगा। तो इसको लिखिएगा, आंसर में लिखेगा, यहां से लिखेगा जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने से
रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने से, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने से, भाग लेने वाले पदार्थ को, भाग लेने वाला पदार्थों, लिखिएगा, भाग लेने वाला पदार्थ एवं उत्पादन के अनेक उत्पादकों का अनेक संकेत एवं सूत्रों से द्वारा लिखा जाता है, सूत्रों द्वारा लिखा जाता है, सूत्रों द्वारा लिखा जाता है, तो रासायनिक समीकरण प्राप्त होता है। तो रासायनिक समीकरण प्राप्त होता है, रासायनिक समीकरण प्राप्त होता है, रासायनिक समीकरण प्राप्त होता है। क्या होता है? तो रासायनिक समीकरण प्राप्त होता है। जैसे में कार्बन और ऑक्सीजन से क्या प्राप्त होगा बाबू? कार्बन प्लस ऑक्सीजन से क्या प्राप्त होगा? कार्बन प्लस ऑक्सीजन से क्या प्राप्त होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? तो लिखिएगा कार्बन डाई ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है से देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। देखिएगा कार्बन का संकेत C होता है, ऑक्सीजन का O होता है। यह दोनों से विक्रिया करेगा तो CO2 बनेगा। दोनों से विक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा। आगे है, कहता है रेडॉक्स अभिक्रिया को नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आगे लिखिएगा रेडॉक्स, ऊपर मिटा के लिख देते हैं, यहाँ पे मिटा देते हैं, इसको लिख देते हैं लिखिएगा, लिखिए तो पहला लिखिए संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं? पहले इसको लिखिए, लिखिएगा संयोजन या संश्लेषण संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं? अभिक्रिया किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? कहता संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो लिखिएगा यहाँ से आंसर में लिखिएगा लिखिएगा संयोजन, हाँ लिखिएगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है। अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है। नए पदार्थों का निर्माण करता है।
नए पदार्थों का निर्माण करता है जैसे 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 C+O2 से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, CO2 होगा। क्या होगा, तो CO2 होगा। देखिएगा हम लोग के कहता क्या है, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो सब्जेक्टिव। तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, जैसे में C+O2 दोनों से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा। क्या बनेगा, CO2 बनेगा। आगे प्रश्न को देखा जाए। आगे प्रश्न है हम लोग का, अब लिखेगा वियोजन एवं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। लिखेगा वियोजन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। वियोजन रासायनिक अभिक्रिया वियोजन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो लिखिएगा आंसर। तो आंसर में लिखेगा बाबू, चलिए आंसर यहां से लिखेगा और लिखेगा, ठीक है, वियोजन या अपघटन, वियोजन या अपघटन, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है। कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है, वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े-बड़े, लिखना है, जिसमें किसी यौगिक के बड़े-बड़े बड़े अणु को टूटने से दो अधिक सरल यौगिक बनते हैं, टूटने से दो अधिक सरल यौगिक बनते हैं, दो अधिक सरल यौगिक बनते हैं जिनके गुण मूल रूप से यौगिक के गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है, यौगिक के गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है, बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे लिखेगा CaCO3 से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो लिखेगा CaO प्लस CO2 बनेगा। ये अभिक्रिया करेगा तो ये बनेगा, इसका अभिक्रिया करेगा तो देखिएगा, कहते हैं वियोजन एवं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी भौतिक के बड़े अणु को टूटने से दो अधिक सरल यौगिक बनते हैं जिनके गुण मूल यौगिक के
गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे CaCO3 से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, CaO प्लस CO2 बनेगा, CO2 बनेगा। आगे क्या कहता है, देखिएगा आगे वियोजन हो गया, असंयोजन भी हो गया। आगे लिखिएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। अगर केमिस्ट्री में आओ, ऊष्माक्षेपी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। कहता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो लिखेगा यहां से आंसर में लिखेगा जिस अभिक्रिया में उत्पादन के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। उत्पादन के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बाबू रहेगा 2H2 से अभिक्रिया करेगा O2। देखो 2H2 प्लस O2 से अभिक्रिया करेगा तो बनेगा 2H2O बनेगा। क्या बनेगा, 2H2O बनेगा। या और प्लस में ऊष्मा देती है। प्लस में क्या देती है, ऊष्मा देती है। प्लस में क्या देता है बाबू, तब ऊष्मा देता है। आगे लिखेगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। हाँ, आगे मिटाते हैं और ऊपर में, और यहाँ पे लिखेगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। चलिए आगे प्रश्न है से देखिएगा। कहता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो यहां से लिखेगा आंसर में, तो आंसर में लिखेगा जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे
जैसे में रहेगा C प्लस H2O से अभिक्रिया करेगा तो CO प्लस H2 बनेगा। यह ऊष्मा ऊर्जा देता है। क्या देता है? ऊष्मा ऊर्जा देगा, ऊष्मा ऊर्जा देगा। और दूसरा लिखेगा N2 प्लस O2 से अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा? तो देगा 2NO प्लस H2। यह अभिक्रिया करे तो ऊष्मा प्लस ऊष्मा और ऊर्जा देता है। ये भी क्या देगा? तो ऊष्मा और ऊर्जा देगा, ऊष्मा और ऊर्जा देगा। यहाँ तक अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज भाई इतना ही तक।